यूक्रेनी कोड 9.2 ड्रोन एक्सपर्ट की रणनीति यहां दिखने को मिल रही है और बाबा यागा ड्रोन से किम की सेना पर यहां पर हमला किया गया है। 69 उत्तर कोरियाई सैनिक मार गिराए गए हैं इस हमले में। जी हां, बाबा यागा ड्रोन 4 आपको बता दें 3BK-19 गोले से लैस है और एक 3BK-19 गोले से 4 सैनिक मारे गए हैं। तो ये बड़ा अटैक था, टारगेट करके अटैक था और जानबूझकर उत्तर कोरिया के सैनिकों को ही निशाना बनाया गया। लेकिन कुर्स्क की लड़ाई अब बहुत विध्वंसक हो गई है। रूस ने यूक्रेनी सेना पर बड़ा पलटवार किया है। जी हां, कुर्स्क में रेड आर्मी का तांडव देखने को मिला है। यूक्रेनी ठिकानों पर ग्रैड MLRS से हमले किए गए हैं। होवित्जर हमले में यूक्रेन के टैंक और सैन्य वाहन तबाह कर दिए गए। जी हां, रूसी आर्टिलरी ब्रिगेड ने यूक्रेन की एक टुकड़ी को खत्म किया है। आपको बता दें कि रूस के हमले में यूक्रेन का जो कमांड पोस्ट है वो भी तहस नहस हो गया। रूस ने कई ठिकानों को फिर से कंट्रोल में लिया है और रूस के जो Su-34 फाइटर जेट से भी जबरदस्त बमबारी हुई है। बिल्कुल ये स्थिति है इस वक्त युद्ध की। भारद्वाज सर, जो सवाल पीछे रह गया था वही मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। पुतिन का एक ड्रीम है कि नाटो को डिसमेंटल किया जाए। अब क्या इस जंग के 2025 में अंत की एक बड़ी परिणति या एक बड़ा आउटकम नाटो का विघटन हो सकता है? आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक नेटो का सवाल है, नेटो इस वॉर में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। ये वॉर बेसिकली यूक्रेन की नहीं है, रशिया और नेटो के बीच में ये वॉर है। यूक्रेन एक प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल किया गया है। आप देखेंगे कि ये जो अभी अटैक भी हुआ है, जिस पे आपने देखा कि ये ड्रोन अटैक हुआ है बिल्डिंग के ऊपर, 9/11 टाइप जो अटैक किया गया है, कज़ान में हुआ है। अब कज़ान की इंपॉर्टेंस आप देखिए, इस पे पूरा का पूरा, और एक दिन पहले ये अटैक जब हुआ है उसमें विलियम बर्न्स जो CIA के चीफ हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उनकी ज़ेलेंस्की से मीटिंग हुई यूक्रेन में और पहली बार ज़ेलेंस्की ने इसको खुलासे में दिखाया कि मैं विलियम बर्न्स के साथ CIA चीफ के साथ मिल रहा हूँ। अब कज़ान की इंपॉर्टेंस ये है कि कज़ान में कुछ ही महीने पहले अभी ब्रिक्स का एक समिट हुआ था। ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना और उसमें और भी बहुत सारे देश आए थे। उसकी सबसे बड़ी ये महत्वता थी कि तुर्की भी उसमें शामिल होना चाहता है, जो कि एक नेटो मेंबर है। अब ब्रिक्स ने ये कहा था कि हम जो है हम डॉलर को नहीं मानते हैं और हम डॉलर के ऑल्टरनेटिव एक पेश करना चाहते हैं। जब इस तरीके की बातें करने लगे तो एक कज़ान पे जो अटैक है वो एक, मैं कहूँगा, एक सिंबॉलिक अटैक है और उसमें CIA की पूरी छाप है उसके ऊपर। अब मुद्दा ये है कि वो पुतिन को भड़काना चाहते हैं। अब अमेरिका में दो खेमे हैं। एक खेमा वॉर बंद करना चाहता है और जो पुरानी एस्टैब्लिशमेंट है वो चाहती है कि वॉर चलती रहे। अब जब तक ट्रंप नहीं आते, और ट्रंप कितना सक्सेसफुल होंगे पुरानी एस्टैब्लिशमेंट को हटाने में, ये भी मुश्किल है। अब अगर वो ये लड़ाई चलती रहती है और पुतिन को भड़काया जाएगा, हमेशा लगे रहेगा, तो ये वॉर सिर्फ तभी बंद होगी जब एक बहुत बड़ा धमाका होगा। अब वो धमाका न्यूक्लियर होगा, ये कहा नहीं जा सकता। तो वो धमाका करेगा कौन? भारद्वाज सर, ये बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग एनालिसिस आपने दिया कि ये कैसे युद्ध कैसे रुकेगा। एक बड़ी खबर और है, मैं आऊंगी, प्रोफेसर सतीश भी हमारे साथ हैं। यूक्रेन से खबर ये मिल रही है कि पोक्रोवस्क में भीषण जंग चल रही है। रूस और यूक्रेनी सैनिकों के बीच गोलीबारी हो रही है। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी हमले को नाकाम किया है। रूस पर आम नागरिकों की गाड़ियों पर हमले का भी आरोप है। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, रूस ने उन्नत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है। 77 N6N एंटी मिसाइल सिस्टम का परीक्षण किया है। 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। स्टेल्थ विमानों को भी ट्रैक कर सकता है S-500, और ये ट्रैक किया जा सकता है। इसकी तरफ से मजबूत और सबसे स्ट्रॉन्ग S-500 डिफेंस सिस्टम है जिसके बारे में बताया जा रहा है। तो रूस के इस एयर डिफेंस सिस्टम S-500 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हम आपको बता रहे हैं। रूस की सेना को मिलेगा नया S-500 और S-500 में 2 नए बदलाव किए गए, 2 नए परिवर्तन किए गए। रूसी S-500 2 नए रूप में होगा और पहला उसमें रूप क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस होगा। दूसरा फाइटर जेट मिसाइल सिस्टम के साथ होगा और प्रोमेथस या गॉड ऑफ फायर नाम इसे दिया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल गिराने में ये सक्षम है, सैटेलाइट मार गिराने में भी ये सक्षम है, यानी कि रूस के लिए ये बहुत कारगर साबित होगा आने वाले समय में। तो
S-500 की बात हो रही है। प्रोफेसर सतीश, मैं आपसे कूटनीतिक स्तर पर सवाल करूंगी कि इस युद्ध की दशा और दिशा कहां जा रही है, लेकिन चतुर्वेदी सर, जल्दी से मैं जानना चाहती हूं S-500 सिस्टम के बारे में। कितनी मजबूत स्थिति होगी अगर S-500 है मुल्क के पास? S-500 इज S-400 का अपग्रेड है। S-400 जो हमने अभी एयर डिफेंस वेपन सिस्टम रूस से लिया है, और वाकई में ये बहुत पोटेंट है। आज के दिन अगर देखा जाए तो विश्व में S-500 अगर ये कैपेबिलिटीज़ प्रूव कर देते हैं सैटेलाइट और मिसाइल को, हाइपरसोनिक मिसाइल्स को एंगेज करने की, तो वाकई में ये एक क्रांति है इस वॉरफेयर में, और बहुत ही उम्दा मैं कहूँगा जो पोटेंट वेपन सिस्टम, एयर डिफेंस वेपन सिस्टम रूस अख्तियार कर लेगा। जी, बड़ी बात है। प्रोफेसर सतीश, अब आप बताइए कि इस युद्ध की दशा और दिशा कहां जा रही है? आप कहां देखते हैं? नए साल में महाविध्वंस ज्यादा देखेंगे? देखिए, विध्वंस तो अभी तक बहुत हो चुका है। 20,000 से ज़्यादा यूक्रेनी सैनिक और लोग मारे जा चुके हैं। तकरीबन 2 से 2,500 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। तो स्थिति तो गंभीर पहले से बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय में और ज़्यादा गंभीर बनने की आशंका है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में जिस तरीके से पुतिन ने अपने कैबिनेट को संबोधित करते हुए जो कुछ बातें कही, और वो बातें अमेरिका के साथ तमाम नाटो देशों को भी उन्होंने सूचित करने की कोशिश की कि हम इस युद्ध को समाप्त भी करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर आने वाला समय, जो डिफेंस मिनिस्टर ने उसमें जो बात कही थी, रूस के डिफेंस मिनिस्टर ने पुतिन के सामने, कि अगला डिकेड हमारी लड़ाई नाटो के साथ है, तो ये अपने आप में बड़ा हैरत अंगेज स्थिति है कि रूस किस तरफ अपनी मंशा को, अपनी विदेश नीति को आगे ले जाना चाहता है। क्या ये डायरेक्ट फाइट जो अभी प्रॉक्सी वार चल रहा है यूक्रेन के माध्यम से अमेरिका और नाटो देशों के साथ, क्या ये आने वाले समय में ये लड़ाई सीधे तौर पर अमेरिका से होगी? अब ये फैसला बिल्कुल। और सवाल ये भी है कि अगर ऐसा होता है या ऐसी कोई परिस्थिति बनती भी है, तो ये क्या वाकई में पुतिन और रूस के लिए भी फेवरेबल सिचुएशन है ये कि इस लड़ाई को एक्सटेंड किया जाए, नाटो और यूएस तक पहुंचाया जाए? इस पर आगे हम करेंगे। मनीष भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए, चलेंगे उनके पास थोड़ी देर में।